करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाने के लिए निकलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत भी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वह खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज मोती के गहने पानी में, आखिर उसकी मेहनत भी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की यह आपकी पंक्तियां किसी भी इंसान के जीवन में उत्साह लाने के लिए काफी है। कई बार आप लोग लगता है कि सीटेट का एग्जामिनेशन काफी कठिन होता जा रहा है, इसको हम लोग किस प्रकार से करें। तो आप लोगों की इस एग्जामिनेशन को आसान बनाने के लिए, आपकी इस विचारधारा को बदलने के लिए मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल के वीडियो को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब कल की वीडियो में हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था, जिससे आपके सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आज भी हम लोग उसी प्रकार से वन लाइनर की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कितने प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। एक एक करके आप उन सारी चीजों को देखते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और हमारे वीडियो आपके इस प्रश्नों को सॉल्व करने में कितना आसान आपको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु, यह आप समझ लें कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है, ये रामबाण है। क्योंकि इसके पहले भी आपके एनसीएफ सन 2005 के अकॉर्डिंग 4 कहानियों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको सही प्रकार से समझ लेंगे, ताकि ये आपके पूरे के पूरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो आइए देखते हैं। हमारे पेट के अंदर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। हमारे पेट में पाचक रस एसिड की तरह होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है। कौवा और चिड़िया की कहानी को भोजपुरी में रूपांतरित किया अन्नपूर्णा सिन्हा ने। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का तरीका जो होता है वो ब्रेल लिपि कहलाता है। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बना करके लिखी जाती है। जो ब्रेल लिपि है उसके खोजकर्ता लुई ब्रेल हैं, जो फ्रांस के रहने वाले थे। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। पहले लोग बर्तन पत्थर और मिट्टी के बनाते थे। बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। स्टापू खेल पीटू की तरह होता है। चौथे 5वें और 7वें 8वें में दोनों पैर रख सकते हैं। यही खेल पीटू अष्टाचंगापे कहलाता है। मोलन असम में है, यहाँ बहुत बारिश होती है। घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। राजस्थान में बारिश कम होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। जो घर की दीवारें होती हैं वह मिट्टी की बनी होती हैं, काफ़ी मोटी दीवारें होती हैं और छत जो होता है वो कटीली झाड़ी का बना होता है। पक्षियों को छूने का अर्थ है उन्हें प्यार से सहलाना। झारखंड में कुड़ुक भाषा में गीत गाए जाते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007 में पारित हुआ। तो एक कहानी है जिसे कहते हैं हम लोग जंगल किसके। तो आदिवासी लड़की सूर्यमणि ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके पूछा कि जंगल किसके हैं। यह लड़की झारखंड की रहने वाली थी।
तो सन 2007 में जंगल अधिकार कानून पारित हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो जनजातियां 25 सालों से जिस जंगल में रहती हैं उस जंगल की चीज़ों पर उन्हीं का अधिकार होगा। और इसी नियम से परिचित कराने के लिए सूर्यमणि ने एक केंद्र खोला था जिसका नाम रखा गया तोरांग। तोरांग जो है वो कुड़ुक भाषा का एक शब्द है। तो यह जो आपकी झारखंड की भाषा है, वहाँ पर क्या आता है कि झारखंड में जो आदिवासी जनजातियाँ होती हैं वह कुड़ुक भाषा में गीत गाती हैं। जो लोग 25 साल से जिस जंगल में रह रहे हैं वहाँ की चीज़ों पर उन्हीं का अधिकार होगा, उन्हें वहाँ से हटाया न जाए। मिजोरम में झूम खेती होती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है तथा मुख्य नृत्य चेराओ है। ये जो आपका चेराओ नृत्य है, तो जब असम में जो आपकी झूम खेती होती है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि झूम खेती को स्थानांतरणशील खेती भी कहते हैं। तो इसी स्थानांतरणशील खेती को मिजोरम में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जिसमें आदिवासी जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती हैं, जंगलों को काटती हैं, वहां पर खेती करती हैं और साल 2 साल बाद छोड़ करके चली जाती हैं। और जब उनकी फसल काफ़ी अच्छी होती है तब वो एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं जिसे चेराओ कहा जाता है। ठीक है, चलिए। मिजोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। चेन्नई में तमिल और मराठी दोनों बोलते हैं। मटर पर प्रयोग ऑस्ट्रिया में सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इनका जन्म 1822 में हुआ था। लद्दाख में माँ को अम्माले, पिता को आबाले तथा दादा को मेमेले कहते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित हों तो चीज़ की दूरी का एहसास होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ पर केंद्रित हों तो देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। रात को जागने वाले जानवरों को हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट यानी कि सफ़ेद और काली दिखाई देती है, यानी कि काली और सफ़ेद दिखाई देती है। दिसंबर सन 2004 में जब सुनामी आई तो कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार देखकर अंडमान की ओंग एवं जारवा जनजाति जान बचा करके भाग गई थी। दिसंबर सन 2004 में जब सुनामी आई तो उस समय में अंडमान की एक जनजाति है जिसे ओंग और जारवा जनजाति के भी नाम से जाना जाता है। वहाँ पर उन्होंने जानवरों के में एक बड़ा अजीब सा भाग दौड़ देखा, उनमें अजीब सी हरकत देखी, जिसकी वजह से उनको आने वाले मौसम के परिवर्तन और सुनामी का एहसास हो गया था और वो अपना जान बचा करके पहले से ही सुरक्षित स्थान पर भाग गए थे। स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं। यह दिन में 17 से 18 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोते हैं। यह जिस पेड़ पर सोते हैं उसी की पत्ती खाते हैं। खत्म होने पर पेड़ बदलते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ तक की यात्रा करते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लालू लिखा हुआ है तो इसको लालू की जगह पर भालू समझिएगा, इसको भालू कर लीजिएगा आप लोग। तो जो स्लाथ होता है वो भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, खासकर ये मेघालय वगैरह के क्षेत्रों में पाया जाता है। यह दिन में 17 से 18 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक करके सोने वाला जानवर है। बहुत ही आलसी जानवर है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती को खाता है और जब उसकी पत्तियां खत्म हो जाती हैं तब वो पेड़ बदल देता है। अपने 40 वर्ष के जीवन काल में यह केवल और केवल 8 पेड़ तक की यात्रा करता है और सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए वह नीचे उतरता है। अजगर 17 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, जिराफ 2 घंटे सोता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेता है। बाघ इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, यानी कि जब बाघ को अपना इलाका बनाना होता है तो वह अपने मल और मूत्र का त्याग करके अपने इलाके को बनाता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है।
बाघ हवा से हिलने वाली पत्ती एवं शिकार से हिलने वाली पत्ती में अंतर भाप लेता है। कस्तूरी हिरण खुशबू देता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना पार्क है। विजेंद्र पाल सिसोदिया पत्ते की कविता। विष्णु चिंचलाकर सूखे पत्ते से चित्र बनाते हैं मध्य प्रदेश में। श्री प्रसाद ने पानी की कविता लिखी है। हर्ष निगम ने कविता लिखी है बादल आए। हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने रेलगाड़ी की कविता लिखी है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधि अच्छी लगती है। सृजनात्मक गतिविधि मतलब कि उनको किसी भी चीज़ को दिखा करके, जोड़ करके, बना करके उनको दिखाया जाए तो ये चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। जिग्सा का मतलब होता है टुकड़ों को आपस में जोड़ना। हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? तो हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। बच्चों से उनके परिवार की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत होती है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। हांगकांग में सांप खाना पसंद है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। मेरी बहन सुन नहीं सकती, ये जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता है जिसका हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता ने किया था। जो मरे जानवर होते हैं उनको गिद्ध खाता है, कौवा खाता है। पेड़ में छेद करके कीड़े कठफोड़वा खाता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। हाथी को केले पसंद हैं। बादल आए कविता हरीश निगम ने लिखी है। शिकारी पौधे जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, इनमें नेपेंथस सबसे मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया सीटेट में क्वेश्चन है ये। मिर्च पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए। भिंडी को अफ्रीका से, काफ़ी को अफ्रीका से, गोभी मटर को यूरोप से, सोयाबीन को चीन से भारत लाए। असम की रानी चाय को कहा जाता है या फिर चाय को असम की रानी कहते हैं। गिलहरी के आगे के दांत हमेशा बढ़ते हैं। इन दांतों को घिसने के लिए वह चीज़ों को कुतरती है। मुंबई में चौपाटी में बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। बांस से बने घर को मेला हाउस कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। डेंगू, चिकनगुनिया भी मच्छर काटने से होता है। माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को 1000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। मलेरिया की दवा पुराने समय में सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती थी। एनीमिया रोग में खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। 17 नवंबर 2007 दिल्ली में स्कूल के बच्चों में हेल्थ कार्ड बनाया। एनीमिया रोग से बच्चों को बचाने के लिए आयरन की दवाई दी जा रही है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया की खोज किया था। एवरेस्ट में चढ़ाई करते समय विटामिन सी, आयरन की गोली तथा चॉकलेट का गर्म दूध दिया जाता है। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा था। एवरेस्ट पर हमें 90 अंश का कोण बनाते हुए चढ़ना पड़ता है। पर्वत से वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ज्वाला, लीला और हीरा मुंबई में कबड्डी खेलती थी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच जहाँ फूल ही फूल हैं उसे फूलों की घाटी कहते हैं। कपड़े, चादर पर बने डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है जहाँ की मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल भी मुंबई में है।
केरल में मसाले उगाए जाते हैं जहां से तेज पत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्च आदि का उत्पादन होता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। सुनीता बनना गोताखोर चाहती थी परंतु बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। पश्मीना ऊन बकरी के बाल से बनाई जाती है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दें और अगर आपने अब तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को, इस वीडियो को, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि घर बैठे ज्यादा से ज्यादा लोग सीटेट की प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छी तरीके से सुदृढ़ बना सकें। आप लोग घर पे रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें क्योंकि वर्तमान समय की जो स्थितियां चल रही हैं इसमें अपनों का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने अभी एक न्यूज देखी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में बताया गया, यानी कि अकेलापन एक अच्छे एक्टर को खा गया। हमें वर्तमान समय में अपना और अपनों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है और इस समय में अपने दिमाग की फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना सबसे ज्यादा जरूरी है और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखना ताकि परीक्षा लेने वाले चाहे कभी भी परीक्षा लेते रहें, मंजिल हमसे दूर नहीं जाएगी अगर हमारी तैयारी आज से ही रहेगी। तो आज अपनी तैयारी को आज से ही सुदृढ़ करें, हमारे साथ बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।